नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। दोस्तों, आज का हमारा एनसीईआरटी क्लास 7 सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन का चैप्टर है, चैप्टर नंबर 7, हमारे आसपास के बाज़ार। तो सबसे पहले आप देखिए यहाँ पर एक जो पिक्चर है, इसमें कुछ सामानों का जो हमें घरेलू यूज में, दैनिक यूज में यूज होते हैं, उनकी लिस्ट दी गई है। अभी हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे सबसे जो महत्वपूर्ण बातें हैं कि बाज़ारों में जो भी चीज़ बेची जाती है, तो क्या वहाँ बेची जाने वाली चीज़ें ख़रीदारों तक कैसे आती हैं, और ये ख़रीदार कौन हैं, ये बेचने वाले कौन हैं, और इन सब के बीच कैसी और क्या समस्याएं सामने आती हैं। इसके अलावा भी हम इसमें इस चैप्टर में जो बातें पढ़ेंगे, जैसे कि ये जो बेची वाली चीज़ें हैं वो, जैसे कि बात लीजिए अनाज की या फिर किसी भी सामान की, तो फैक्ट्री से लेकर के हमारे घर तक कितने स्टेप में पहुंचती हैं, वो सब बातें इस चैप्टर में आप टॉपिक बाय टॉपिक, स्टेप बाय स्टेप समझ जाएंगे। सबसे पहले आप इन पिक्चर्स को देखिए। यहाँ पर एक नॉर्मल दुकान है, ये रोड के साइड से लगने वाली दुकानें हैं। फिर यहाँ पर आप कुछ और दुकानें देखिए जो कि पक्की, और एक ये परमानेंट दुकानें होती हैं, स्थायी दुकानें हैं। यहाँ पर आप देखिए, ये शॉपिंग मॉल का सीन दिया गया है, और ये जो डेली यूज वाली दुकानें हैं जहाँ पर कुछ ऑफर्स के साथ चीज़ें बेची जा रही हैं। तो इन पिक्चर्स को दिखाने को आपको सबसे बड़ा एक जो बात है वो यही है कि बाज़ारों के प्रकार आपको समझाए जा रहे हैं। तो सबसे पहली बात है वो होते हैं साप्ताहिक बाज़ार। साप्ताहिक बाज़ार का नाम साप्ताहिक बाज़ार कैसे पड़ा? क्योंकि ये किसी एक जगह पर, कोई ना कोई एक निश्चित जगह होती है, वहाँ पर सप्ते में एक ही दिन लगता है, इसीलिए इनको बोलते हैं साप्ताहिक बाज़ार। इन बाज़ारों में क्या होता है कि जो व्यापारी हैं वो दिन में दुकान लगाते हैं और शाम को अपना पूरा सामान समेट लेते हैं, और ऐसे करके वो पूरे सप्ते कहीं ना कहीं अलग अलग जगह पर अपनी दुकानें सेट करते रहते हैं। इन्हें बोला जाता है साप्ताहिक बाज़ार। साप्ताहिक बाज़ार जैसे कि सोमवार, सोम बाज़ार, मंगल बाज़ार, ये होते हैं साप्ताहिक बाज़ार। साप्ताहिक बाज़ार सक्सेसफुल बहुत रहते हैं। क्यों? क्योंकि आप जो कुछ चीज़ें किसी दुकान से लेंगे, शॉपिंग मॉल से लेंगे, वही चीज़ें साप्ताहिक बाज़ार से बहुत ही सस्ते दामों पर मिल जाती हैं। तो अक्सर लोग इंतज़ार करते हैं कि कब वो साप्ताहिक बाज़ार लगेगा और वहाँ से कुछ चीज़ें जो इनमें मिल जाती हैं उन्हें आसानी से ख़रीद लेंगे। साप्ताहिक बाज़ारों में चीज़ें सस्ती क्यों होती हैं? इसका सबसे बड़ा रीज़न तो एक ये है कि जो परमानेंट दुकान होती है वहाँ पर बिजली का बिल होता है, वहाँ पर जो कर्मचारी काम कर रहे होते हैं उनको तनख्वाह देनी होती है, और जो साप्ताहिक बाज़ार होते हैं वहाँ पर ऐसी कोई परमानेंट दुकान नहीं होती है, तो बिजली का बिल या दूसरे खर्चे, और ख़ास करके इनके जो हेल्पर होते हैं, जो हेल्प करने वाले लोग, वो उनके घर या रिश्तेदार के लोग ही होते हैं, तो उन्हें अलग से पेमेंट भी नहीं देनी होती है, इसीलिए वो एक्स्ट्रा खर्चे नहीं लेते हैं। यहाँ पर एक एग्जांपल भी दिया है समीर के बारे में। समीर जो कि एक साप्ताहिक बाज़ार का छोटा सा व्यापारी है, और वह शहर के एक बड़े व्यवसायी से कपड़े खरीदता है और सप्ताह भर में 6 अलग अलग जगहों के साप्ताहिक बाज़ारों में कपड़ों को बेचता है। समीर और दूसरे कपड़ा व्यापारी इकट्ठे आते हैं, इसके लिए वे किराए की मिनी वैन ले लेते हैं। उसके ग्राहक सामान्यतः आसपास के ग्रामीण ही होते हैं, और दीपावली, पोंगल या फिर ऐसे ही त्योहारों के मौके पर वह अच्छा व्यवसाय भी कर लेते हैं। अब यहाँ पर 2-3 बातें आती हैं आपके जानने वाली। पहली बात तो ये है कि इसमें लिखा है कि समीर एक बड़े व्यवसायी से कपड़े खरीदता है, तो कहने का मतलब है इनसे भी बड़े व्यवसायी होते हैं जिन्हें हम थोक के व्यवसायी बोलते हैं, वहाँ से ये जो छोटे दुकानदार हैं, फुटकर व्यापारी हैं, ये सामान लेते हैं। अगर आपके मन में ये ख्याल आता है कि ये सामान लाते कहाँ से हैं, तो आप समझ गए। दूसरी बात, इसने बोला था कि दीपावली या पोंगल, तो दीपावली तो हम जानते हैं कि दीपावली पूरे इंडिया में मनाया जाता है। पोंगल ये कौन सा त्यौहार है? पोंगल खास करके आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में मनाया जाता है, तो ये वहाँ का बहुत ही माना हुआ फेस्टिवल है। अभी दूसरे तरीके का जो बाज़ार होता है वो होती है मोहल्ले की दुकानें। मोहल्ले की दुकानें जो कि साप्ताहिक बाज़ार की तरह एक दिन नहीं लगती हैं, उन्हें हम कभी भी वहाँ से सामान ले सकते हैं। और मोहल्ले की दुकान का सबसे अच्छा फ़ायदा ये होता है कि वहाँ पर आप रोज़ाना आते जाते रहते हैं, तो हमारी जान पहचान भी हो जाती है। कभी कुछ सामान लेना है तो उधार भी ले सकते हैं। मोहल्ले की दुकान पर आप क्या क्या सामान ले सकते हैं नॉर्मली? जैसे कि डेयरी पास में होगी तो वहाँ से दूध, किराने का कोई दुकान होगी तो तेल, मसाले और अन्य खाने पीने के सामान, स्टेशनरी की दुकानों से कागज़, कलम, ये सब चीज़ें, दवाइयों की दुकान से दवाई, और यही हमारी डेली यूज की चीज़ें होती हैं। और इस तरीके की जो दुकानें हैं वो पक्की और स्थायी होती हैं। इसके अलावा जो सड़क के किनारे जो फुटपाथ पर
जो दुकानें हमें दिखाई देती हैं वो स्थायी नहीं होती हैं, और जो पड़ोस की दुकानें हैं वो बहुत सारे कई अर्थों में बहुत उपयोगी होती हैं, क्योंकि एक तो ये हमारे घर के करीब होती हैं और सप्ताह के किसी भी दिन और किसी भी समय हम इन दुकानों पर जा सकते हैं। और ख़ास करके जो दुकानदार और जो ग्राहक हैं एक दूसरे से परिचित भी होते हैं, और दुकानदार ग्राहकों के लिए उधार भी देने को तैयार होते हैं। उधार का मतलब होता है आज ख़रीदा गया सामान, इसका आप पेमेंट बाद में भी कर सकते हैं। एक और टाइप होता है बाज़ार का, वो है शॉपिंग कॉम्प्लेक्स और मॉल। शॉपिंग कॉम्प्लेक्स क्या होते हैं, जहाँ पर बहुत सारी दुकानें एक साथ होती हैं। शहरों में बहुत सारी जगह होती हैं, ऐसे बाज़ार होते हैं जहाँ पर एक साथ कई तरीके की दुकानें होती हैं। और कुछ शहरी इलाकों में आपने देखा होगा कि बहुत सारे मल्टी स्टोरेज और फुल एसी दुकानें भी देखने को मिलती हैं, और जिनकी अलग अलग मंजिलों पर अलग अलग तरह की वस्तुएं मिलती हैं। इन्हें बोला जाता है मॉल। और इन जो शहर की ये जो दुकानें हैं, इनमें आपको बड़ी बड़ी कंपनियों का ब्रांडेड सामान भी मिलता है। क्योंकि ब्रांडेड सामान बहुत ही महंगा होता है, जैसे कि ये लोग विज्ञापन करवाते हैं और क्वालिटी की गारंटी भी देते हैं, इसीलिए ब्रांडेड सामान को बहुत ही कम लोग इनका बोझ उठा पाते हैं या फिर इनका जो खर्चा है वो सहन कर पाते हैं। लेकिन वो आपको शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में इनके ब्रांडेड जो शोरूम है उनमें मिल जाता है। तीनों तरीके के आपने बाज़ार देख लिए, साप्ताहिक बाज़ार, मोहल्ले की दुकानें और शॉपिंग कॉम्प्लेक्स। अभी देखेंगे कि ये बाज़ार एक दूसरे से कनेक्ट कैसे हैं, बाज़ारों की श्रृंखला क्या है। तो जहाँ पर जो साप्ताहिक बाज़ार या फिर छोटे दुकानदार हैं, ये लोग जहाँ हम लोग सामान ख़रीदने जाते हैं, ये लोग भी कहीं ना कहीं से सामान लेकर के आते हैं। तो सामानों का जो उत्पादन है वो या तो कारखानों में होता है या खेतों और घरों में होता है। लेकिन कारखानों और खेतों से हम जो ग्राहक लोग हैं वो डायरेक्ट सामान नहीं खरीदते हैं। तो जो चीज़ों का जो उत्पादन करने वाले हैं वो हमें सामान देंगे भी नहीं। क्यों? क्योंकि वो लोग, जैसे खेत में बहुत सारे कुंटल अनाज हुआ, अगर हमें 1 किलो अनाज चाहिए तो कोई देगा? कोई भी नहीं देगा। तो इसीलिए इसके लिए बीच में होते हैं व्यापारी, और व्यापारियों की होती है एक श्रृंखला। उसमें से क्या होते हैं, जो सबसे बड़े व्यापारी होते हैं थोक व्यापारी, वो बहुत बड़ी मात्रा में, बहुत बड़ी संख्या में इन चीज़ों को ख़रीद लेते हैं। उसके बाद उनके जो गोदाम होते हैं, उन गोदामों में ये सामान दूसरे लोगों को बेचते हैं, यानी कि अपने से छोटे व्यापारियों को। तो उन सभी को व्यापारी ही बोला जाता है। और व्यापारियों की जो लंबी श्रृंखला है उसका हुआ अंतिम व्यापारी। अंतिम व्यापारी कौन हुआ? वो जो दुकानदार जिससे हम सामान लेते हैं उसे बोलते हैं खुदरा या फिर फुटकर व्यापारी, और वही होता है दुकानदार जो कि हमें पड़ोस की दुकान पर या फिर शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में या फिर साप्ताहिक बाज़ारों में मिलता है। एक एग्जांपल से आप समझिए कि हर शहर में थोक बाज़ार का एक बहुत बड़ा क्षेत्र होता है, और यहाँ वस्तुएं पहले पहुँचती हैं, और यहीं से जो उनसे छोटे व्यापारी हैं वो जाते हैं, वहाँ पर फिर नीलामी होती है। जैसे कि आपने सब्जी मंडियों में देखा होगा। इस एग्जांपल को देखें। आफताब एक थोक व्यापारी है जो कि बहुत बड़ी मात्रा में ख़रीदारी किया करता है। उसका बिजनेस क्या है कि सुबह लगभग 3 बजे से शुरू हो जाता है, और इसी समय पर सब्जियां बाज़ार में आ जाती हैं। बाज़ार में सब्जियां कहाँ से? खेतों से आती हैं, ट्रैक्टर, मेटाडोर या फिर ट्रॉलियों में आ जाती हैं, ट्रकों में। और उसके बाद वहाँ पर नीलामी शुरू हो जाती है। तो इस नीलामी में सभी व्यापारी भाग लेते हैं, और उस वहाँ पर जो सब्जियां हैं उनको देख करके ही वो लोग फिक्स करते हैं कि आज क्या क्या ख़रीदना चाहिए, कौन सी चीज़ें ज़्यादा आई हैं मार्केट में। उसके बाद वो क्विंटल्स में सामान को ख़रीद लेते हैं, और फिर अपनी जो छोटी छोटी दुकानें या गोदाम हैं शहर में, वहाँ पर उन सामानों को पहुँचाते हैं। और वहाँ पर ये जो गलियों में जो सब्ज़ी वाले आते हैं या फिर जो फुटकर व्यापारी हैं सब्जियों के, वो लोग उनसे वो सामान ख़रीद लेते हैं। तो इस तरीके से बन जाती है व्यापारियों की या बाज़ार की एक श्रृंखला। और आजकल एक और सबसे अच्छी बात है वो है हर जगह बाज़ार। हर जगह बाज़ार का मतलब है कि आजकल ऑनलाइन शॉपिंग का ट्रेंड बहुत ज़्यादा है। आप फ़ोन पर ऑर्डर करके या इंटरनेट से भी, अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट, ऐसी बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जो कि आपको ऑनलाइन सामान घर पर डिलीवरी कर देती हैं। यहाँ पर एक एग्जांपल भी दिया है। आप अपने कार्ड से पहले से पेमेंट भी कर सकते हैं या फिर कैश ऑन डिलीवरी भी करके सामान को मंगा सकते हैं। तो बाज़ार में आपको जाना ही ज़रूरी नहीं है कि आप जाएंगे तभी आप बाज़ार में पहुँच पाए या ख़रीदारी कर पाए हैं। तो बेचना और ख़रीदना कई तरीक़ों से चलता रहता है। बाज़ार की दुकानों पर जा कर के ही सिर्फ बेचना या ख़रीदना नहीं होता है। अब यहाँ तक तो हमने देखे हैं बाज़ार के जो डायरेक्ट जो फेस हैं, सही रूप, सीधे तौर पर। अब इसके अलावा कुछ बाज़ार और भी होते हैं जो हमें बहुत कम नज़र आते हैं, क्योंकि यहाँ पर जिन चीज़ों को बेचा या ख़रीदा जाता है वो सीधे सीधे प्रयोग में नहीं लाई जाती। जैसे कि कोई एक किसान है, वो अपनी फसल की पैदावार बढ़ाने के लिए कुछ खाद और उर्वरकों का इस्तेमाल करता है,
और ये उर्वरक वह शहर की कुछ खास दुकानों से खरीदता है जहाँ पर खाद के कारखानों से माल मंगाया जाता है। और एक कार के कारखाने एक जो कार होती है, कार के कारखाने के द्वारा इंजन, गियर्स, पेट्रोल टंकी, ये सब क्या होती हैं, अलग अलग कारखानों से वो ख़रीदते हैं। आपने सुना भी होगा, जैसे कोई एक मोबाइल है, उसमें जो साउंड है वो किसी दूसरी कंपनी का है, उसका जो लेंस है वो किसी दूसरी कंपनी का है, लेकिन हम मोबाइल ख़रीदते हैं उस कंपनी के नाम से जिसकी वो कंपनी का मोबाइल है। तो वहाँ पर वो चीज़ें असेंबल की जाती हैं। तो इस तरीके से एक अलग तरीके का व्यापार हो जाता है। बाज़ार और समानता। तो इस चैप्टर में आपने क्या पढ़ा, बाज़ार यानी कि आसपास के बाज़ार कैसे होते हैं, जैसे कि साप्ताहिक बाज़ार, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स और दुकानदार, छोटी मोटी दुकानें। इन दोनों दुकानदारों में एक बड़ा अंतर है, वो है छोटी पूंजी और बड़ी पूंजी वाले दुकानदार में। जैसे कि ये शॉपिंग मॉल है तो यहाँ के जो मालिक होते हैं वो अधिक से अधिक खर्चा करने को भी तैयार रहते हैं, ब्रांडेड चीज़ें यहाँ पर लाई जाती हैं। जबकि ये छोटी पूंजी वाले जो दुकानदार होते हैं उनकी आमदनी भी बहुत कम होती है और बहुत ही कम लागत होती है। तो ऐसे बहुत से लोग हैं जो सबसे सस्ता मिलने वाला सामान भी खरीद पाने की स्थिति में नहीं होते हैं, जबकि दूसरी ओर कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि मॉल्स में महंगी से महंगी खरीदारी करने में भी बिजी रहते हैं। तो ये इस तरह से कुछ हद तक अन्य कारणों के अलावा हमारी जो आर्थिक स्थिति है वही यह तय करती है कि हम किन बाज़ारों में खरीदारी या दुकानदार हो सकते हैं। हमने सामान के उत्पादन से लेकर हमारे पास तक पहुंचने तक जो बाज़ारों की श्रृंखला थी उसको समझा। आपने इस चैप्टर में समझ लिया बाज़ारों की श्रृंखला कैसे बनती है, कैसे सामान हमारे पास तक पहुंचता है, उत्पादन कहीं और होता है, बिकता कहीं और है। कोई चीज़ अमेरिका में पैदा हो रही है, इंडिया में बेची जा रही है, कोई चीज़ इंडिया में पैदा हो रही है, ब्रिटेन में बेची जा रही है। तो ये सब व्यापारियों के द्वारा ही संभव होता है, बाज़ारों की श्रृंखला से ही संभव होता है। लेकिन एक चीज़ जानने वाली है कि अगर खेत से लेकर के हमारे ग्राहक तक जितने व्यापारी हैं, क्या सभी को फ़ायदा होता है हर एक स्तर पर? तो ऐसे हम अगले वाले एक चैप्टर में समझेंगे। एक कमीज़ की कहानी चैप्टर को आप ध्यान से देखिए, वहाँ से आपको मालूम चलेगा कि कहाँ कहाँ पर किसको कितना फ़ायदा या नुकसान होता है और क्या होता है। अब कुछ क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन है कि एक फेरी वाला किसी दुकानदार से कैसे भिन्न है, कैसे अलग है? तो फेरी वाला और दुकानदार में सबसे बड़ा अंतर है कि दुकानदार स्थायी होता है, फेरी वाला अस्थायी होता है। फेरी वाले पर आपको एक ही जगह पर बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी जो आपकी डेली यूज की हैं और सस्ते में मिल जाती हैं, और भी आप इनके रीज़न बता सकते हैं। अब यहाँ पर एक जो टेबल दी गई है, यहाँ पर साप्ताहिक बाज़ार और शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, इनकी आपको कंपेयर करनी है, तुलना करनी है और अंतर बताना है। जैसे साप्ताहिक बाज़ार में बेची जाने वाली वस्तुओं के प्रकार, वस्तुओं का मूल्य और बेचने वाले और ग्राहक, उनके बारे में आपको देखना है कहाँ पर कितने आते हैं, कितना अंतर है, वो आप बैठ के आराम से कीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 बहुत ही अच्छा है कि बाज़ारों की श्रृंखला कैसे बनती है, स्पष्ट कीजिए। आपको मैंने बताया था कैसे बनती है, थोक व्यापारी से छोटे व्यापारी, फिर उसके बाद छोटे, फिर फुटकर व्यापारी तक आती है, और इससे किन उद्देश्यों की पूर्ति होती है। तो इससे घर तक सामान पहुंचाना है, ग्राहक तक सामान पहुंचाना है, जिसकी जो डिमांड है वहां तक सप्लाई करनी है, इन्हीं उद्देश्यों की पूर्ति होती है जो कि बाज़ार का मेन उद्देश्य है। क्वेश्चन नंबर 4 है कि सभी लोगों को बाज़ार में किसी भी दुकान पर जाने का समान अधिकार है। क्या आपके विचार से महंगे उत्पादों की दुकानों के बारे में भी यह बात सही है? तो ये बात बिल्कुल सही है, चाहे महंगा हो उत्पाद या फिर सस्ता हो। लोकतंत्र है या फिर कुछ भी समझ लीजिए, जहाँ पर बाज़ार है वहाँ पर कोई भी आदमी किसी भी दुकान पर जा सकता है। उदाहरण में आप दे सकते हैं, जैसे कि आप कोई भी चीज़ को ख़रीदने गए और आपको पहले से किसी फ्रेंड ने बताया है कि इस चीज़ का दाम इतना है, अगर वो दुकान आपको ज़्यादा महंगे में दे रही है, आप छोड़ सकते हैं उस चीज़ को। और बाज़ार में जाए बिना भी ख़रीदा क्या और बेचा जा सकता है क्या? तो बिल्कुल सही है। इसका तो एग्जाम्पल आप सबको पता है आजकल कि कैसे हम ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं। तो दोस्तों, एनसीईआरटी का यह चैप्टर आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगले चैप्टर को हम अगले वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद।